भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 9/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे। जी बाबा, बाप के पास स्थूल बातों की राय लेने बच्चे आते हैं। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का कि तुम विश्व का मालिक कैसे बनो। तुमको मिलती है श्रीमत। ओम नमः शिवाय। बाप समझते हैं बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप है, टीचर है, सुप्रीम गुरु है। इस याद में जरूर होंगे। ये याद कब कोई सिखला भी नहीं सकते। कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिला है। बच्चे बल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु की याद कैसे आएंगी। माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूपों में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतने सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। और भी 5-6 एट्रीब्यूट्स विशेषताएं हो तो भी भूल गए। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है, बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कब कोई को हो नहीं सकता। वही बाप, शिक्षक, सतगुरु है सच सच। इसमें गपोड़े आदि की बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा जाते हैं। यूं तो कदम कदम पर तुम्हारी पदम है, परंतु हार खाते हैं तो पदम कैसे होगी। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सभी को तो नहीं दे सकते। यह ईश्वर की पढ़ाई है, मनुष्य की यह पढ़ाई कब हो नहीं सकती। बल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज राजाई कल फिर गदाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। जानते हो इस पुरुषार्थ में फैल बहुत होते हैं। पढ़ाई फिर भी इतनी ही है, जितने कल्प पहले पास हुए थे उतने ही होंगे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा हाईएस्ट। वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत पर अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 1-2% भी मुश्किल लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड है बच्चों में। मुरली मिले तब भी नहीं पढ़ते हैं, सो भी अच्छे अच्छे महारथी। उन्हों को दिल में लगता जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं, तो बाकी औरों को सिखलावे क्या। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई रहते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते हैं। तदबीर कराने वाला एक ही बाप है। इसमें कोई के पास खातिरी भी नहीं हो सकती। न एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते हैं। यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपया करते हैं। भले ऐसे पैसे लेते हैं,
खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही एक है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव का। याद से क्या होता है ये तो समझते हो। बाप ही पतित पावन हैं, जानते हो उनको याद करने से हम पावन बनेंगे। अभी तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना ही पावन बनेंगे। यह तो तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। इन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्माएं पतित हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सभी क्या करने जाते हैं? दर्शन से फायदा कुछ भी नहीं। एक दो को देखकर चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलानी यात्रा पर जाते हैं, हम भी जावें, इससे होगा क्या? कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चों ने तो बहुत ही यात्राएं की है, परंतु नतीजा क्या हुआ है? तुम और ही नीचे गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है। जैसे और त्योहार आदि मनाते हैं, वैसे यात्राएं भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह तो कहते हैं ये यात्राएं हम अनादि करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वे चारों धाम जन्म व जन्म यात्रा करते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कब कहते नहीं हैं कि यात्रा से हम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। हरिद्वार आदि तरफ जाओ तो वहाँ भी वैश्याएं बैठी हैं, बहुत पंडे जाते हैं, यात्रियों को भी ले जाते हैं। इसके साथ फिर वह भी यात्रा विकार में गिरने की कराते हैं, जिससे एकदम बेड़ा ही गर्क हो जाता है। वैश्याओं का वहाँ झुंड रहता है। बाबा ने सुना है कंखर जैसे वैशाल्य है। इस रूहानी यात्रा को तो किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है, ये सच्ची सच्ची याद की यात्रा है। वह यात्रा का चक्र लगाने जाते फिर वैसे का वैसे ही बन जाते हैं। चक्र लगाते रहते हैं, जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया। यह चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिल नहीं सकते। भगवान कोई को भी मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरी लगाकर फिर भी घर में आकर विकारों में फंसते हैं। वे सभी यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि परमात्मा स्वयं आते हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे बाप आया हुआ है। भगवान आखिर मिलेंगे कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते में मिलेगा, इनमें भी भगवान है। तब तो ले जाते हैं। जो कुछ कहते जो सुनाते सब झूठ। झूठा खाना झूठा पीना झूठ ही झूठ है। ये है ही झूठखंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में भारतवासी ही थे, इसलिए भारतवासी ही स्वर्गवासी, फिर भारतवासी ही नरकवासी बनते हैं। और किसकी हम भेंट नहीं करते हैं, वह तो स्वर्गवासी ही नहीं बनते। ये तुम प्यारे प्यारे बच्चे ही जानते हो। हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे। उस समय और कोई धर्म होता ही नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, सो फिर क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ऐसे अक्षर कब कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं? नहीं। ये हम सो का अर्थ बाप कितना अच्छा समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं ये जो मंत्र है ये हरदम याद रहना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? हम आत्मा अभी ब्राह्मण हैं, हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कब नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का उत्थान और पतन गाया जाता है,
यह ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीवात्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीत समझना है, तभी बुद्धि में चल सकता है, जिसका नाम सदर्शन चक्रधारी रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सभी आ जाते, समय भी आ जाता, वर्ण भी आ जाता, वंशावली भी आ जाती। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराया जाता। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं, वे सभी से भराई जाती है। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों को तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारी पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहिए सो बनाओ। पुरुषार्थ से जो चाहो सो पद बाप से लो। प्रदर्शनी आदि में बहुत लिखाते हैं ना, तुम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। जो अच्छी रीत बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सभी चाहिए। वहाँ वजीर आदि होते ही नहीं। वजीर की दरकार उनको रहती है जिनकी अकल कम होती है। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं रहती। बाप के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त न हो जाए तो कुछ न कुछ आदत देकर बता देते हैं। यह कोई मेरा धंधा नहीं, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का कि तुम विश्व का मालिक कैसे बनो। तुमको मिलती है श्रीमत, वह सभी है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वह है सुख धाम, वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्सर वहाँ होते ही नहीं। यह यहाँ पूछा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें भी बहुत बातें आ जाती है। वहाँ दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। यह है दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई ऐसे पूछ नहीं सकते। भल माया गिराने वाली है तो बाप भी मिला है ना, तो कहेंगे क्या तुम हमको खुश खैरियत भी पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें क्या खुश खैरियत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया फिर किसकी परवाह। यह हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब तक हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, परंतु तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी ही हैं। बीमार भी हो तो भी याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला हमको बाप मिला है जो हमको इतना लायक बनाते हैं। हमको क्या परवाह है? ईश्वर के बच्चों की परवाह। वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों की क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर है, सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो कि हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप ताज नहीं रखते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में लौकिक बाप अपना ताज बच्चे पर रखते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा। यहाँ तो देखो बच्चों की तब तक आस रहेगी कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे ऊपर आवे। बाबा का सुना है एडवर्ड बूढ़ा हुआ, कहे बाप कब मरेगा जो हमको ताज मिलेगा। फिर गुप्त गोली मार दी। जब प्रजा एक दो को मारती है अपना वर्षा लेने, तो कोई राजा के बच्चे ने मारा तो नई बात थोड़ी है। आस होगी प्रिंस से महाराजा तो बनो। वहाँ तो ऐसी बात कोई होती नहीं। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को देकर किनारा कर लेते हैं। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बना ही देते हैं। आशाएं सब पूरी हो जाती हैं।
तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब जाएंगे, वह तो तुम ही जानो। स्वर्ग में क्या होगा, एक शरीर छोड़ फिर हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाएंगे। वह तो इतने इडियट हैं जो कह देते हैं हम स्वर्ग जाते हैं, पता भी नहीं स्वर्ग किसको नर्क किसको कहा जाता है। दुनिया की लाखों वर्ष आयु दे दी है। सतयुग त्रेता की आयु इतनी, द्वापर की आयु इतनी, फिर सभी को मिलाकर हिसाब कितना क्लियर है। वे मूढ़मती मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष है, फिर मनुष्य की 84 लाख योनियां हैं। जन्म जन्मांतर ये ज्ञान की बातें सुन सभी गिरते ही आए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। गिरावट ही गिरावट है। बाकी सतयुग त्रेता में तो है पवित्र, तो वहाँ बहुत सुख है। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है सहज योगी भव। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर बाप समान है तो करते चलो। सहज योगी की स्टेज स्वतः अनुभव होगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।